नमस्कार। तो नवरात्रि का समय है और गरबा और उत्सव की धूम के बीच चलिए आज इस त्योहार के एक ऐसे पहलू को समझते हैं जिसके बारे में शायद ज्यादा बात नहीं होती। हाँ, ज्यादातर लोगों के लिए नवरात्रि का मतलब है व्रत, खाना पीना और जोर शोर से गरबा। लेकिन क्या कभी सोचा है कि इन 9 रातों का कोई और गहरा मतलब भी हो सकता है? देखिए, कुछ मान्यताओं के हिसाब से नवरात्रि सिर्फ एक त्योहार नहीं, बल्कि ये नारीत्व यानी वुमनहुड का एक बहुत ही गहरा सेलिब्रेशन है। असल में ये एक महिला के जन्म से लेकर ज्ञान पाने तक की पूरी लाइफ जर्नी को दिखाता है। तो चलिए इस सफर को समझते हैं। शुरुआत करते हैं पहले 3 स्टेजेस से। ये वो स्टेजेस हैं जहां एक महिला के जीवन की बुनियाद रखी जाती है। तो सबसे पहला दिन ये समर्पित है शैलपुत्री को। शैलपुत्री मतलब पहाड़ की बेटी। और देखिए कितनी सही शुरुआत है ये। तो ये रूप सिंबलाइज करता है एक महिला के जीवन की सबसे पहली भूमिका, एक बेटी होने की। यहीं से तो कहानी शुरू होती है। तो बेटी के रोल के बाद अगला स्टेज आता है ज्ञान और डिसिप्लिन का, और ये स्टेज है ब्रह्मचारिणी का। ये स्टेज है एक स्टूडेंट की लाइफ का, सीखने, ज्ञान हासिल करने और पर्सनल ग्रोथ का। और एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है, उनके स्वरूप में कोई हथियार नहीं होता, जो दिखाता है कि पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ सीखने पर है। अब आता है तीसरा दिन जो मां चंद्रघंटा को समर्पित है। और यहां से एक महिला के जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव आता है। उनके माथे पर जो आधा चांद है ना, वो एक शादीशुदा जिंदगी की शुरुआत का सिंबल है। मतलब एक नए चैप्टर की शुरुआत, एक नई पार्टनरशिप की। तो एक बार जल्दी से देखें तो सफर शुरू हुआ एक बेटी के रूप में, फिर एक स्टूडेंट के तौर पर ज्ञान हासिल किया, और फिर एक विवाहित महिला के रूप में एक नई पार्टनरशिप की शुरुआत हुई। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले स्टेज पर, जहां ये जर्नी मातृत्व यानी मदरहुड और क्रिएशन की शक्ति की तरफ मुड़ जाती है। चौथा रूप है मां कुष्मांडा का, और ये एक बहुत पावरफुल आइडिया सामने रखता है। यहां पर जो सफर है ना, वो पर्सनल से कॉस्मिक हो जाता है। देखिए, कुष्म का मतलब है कॉस्मिक और अंडा मतलब एग। तो ये रूप दिखाता है कि एक महिला अब मां बनने के लिए तैयार है, अपने अंदर एक नई दुनिया, एक नई लाइफ बनाने की ताकत रखती है। और फिर 5वें दिन आती हैं स्कंद माता। जब एक महिला मां बनती है तो उसकी जर्नी बाहरी दुनिया से हटकर अंदर की ओर हो जाती है, पूरी तरह से केयर और नर्चरिंग पर फोकस हो जाती है। अब कहानी में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्विस्ट आता है। इस अंदरूनी सफर से अब हम बाहरी शक्ति और आज़ादी की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ से एक वॉरियर का जन्म होता है। और यहाँ एक जबरदस्त कॉन्ट्रास्ट है। एक तरफ है स्कंद माता यानी माँ, जो एक इनर जर्नी का प्रतीक हैं, और दूसरी तरफ है कात्यायनी यानी वॉरियर, जो अपने हक के लिए एक बाहरी लड़ाई को दिखाती हैं। कात्यायनी वही हैं जिन्होंने राक्षस महिषासुर का वध किया था। और ये एक बहुत ही पावरफुल सिंबल है, एक महिला का अपनी पहचान, अपने हक और अपनी आज़ादी के लिए लड़ने का। तो ये स्टेज ये पूरी तरह से स्ट्रेंथ, फ्रीडम और अपने लिए स्टैंड लेने के बारे में है। और ये शक्ति अपने पीक पर पहुंचती है 7वें रूप में, काल रात्रि। कई लोग उन्हें इंस्पिरेशन और फेमिनिज्म का सिंबल मानते हैं। काल रात्रि मतलब अल्टीमेट फ्रीडम और सेल्फ रिलायंस, एक ऐसी महिला जो अपनी शर्तों पर अपनी जिंदगी जीती है। तो 9 रातें, 9 रूप, और ये सभी एक ही पावरफुल कहानी का हिस्सा हैं, एक महिला के जीवन की कहानी। अब हम इस सफर के आखिरी पड़ाव पर आते हैं, एक डिवाइन कंक्लूजन। 8वां रूप है महागौरी का, जो अंदर के सुकून और पॉजिटिव एनर्जी को दिखाता है। और 9वां रूप सिद्धिदात्री, ये परम ज्ञान को पाले में और फिर दूसरों को आशीर्वाद देने की शक्ति का प्रतीक है। तो इस तरह जो सफर एक बेटी के रूप में शुरू हुआ था, वो अब एक गिवर के रूप में पूरा होता है। वुमनहुड का पूरा सर्कल कंप्लीट हो जाता है। तो बात यह है कि ये सिर्फ 9 अलग अलग देवियों की कहानी नहीं है, ये असल में एक महिला की जिंदगी की एक खूबसूरत आपस में जुड़ी हुई कहानी है। कितनी खूबसूरत बात है ना? तो अगली बार जब नवरात्रि का त्योहार मनाएं, तो शायद इन 9 रातों को एक नए नजरिए से भी देखा जा सकता है, एक महिला की पावरफुल जर्नी के सेलिब्रेशन के तौर पर।